सबसे पहला हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस कलयुग में जो दोषों का सागर है, इट इज ओशन ऑफ फॉल्ट्स। इस कलयुग जो दोष का सागर है, उसके बावजूद भी आज से लगभग 500 साल पहले इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो भगवान कृष्ण है, भगवान का सबसे उत्तम धन रहस्य भगवान की भक्ति, प्रेम भक्ति भगवान प्रदान करने के लिए आए थे। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, ये अगर हम लोगों को समझ में आ जाए तो हम लोग अपने जीवन में बहुत सीरियस हो जाएंगे कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के लिए। ये हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर सभी युगों में प्राप्त नहीं है। जो अवसर हमें इस कलयुग में प्राप्त हुआ है, ऐसे बहुत सारे कलयुग आए हैं, बहुत सारे सतयुग आए हैं। इतने सारे कलयुग और सतयुग में भी लोगों को वो अवसर जो प्राप्त नहीं हुआ है, वो हमें इस कलयुग में प्राप्त हुआ है। उसे हम लोग जो है समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। हमारे एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो जिस प्रकार हमारा दिन घंटों में गिना जाता है, देवताओं का, ब्रह्मा का, उनका मनवंतर में गिना जाता है। भगवान कृष्ण केवल ब्रह्मा के एक दिन में, ब्रह्मा का एक दिन कोई छोटा दिन नहीं है, ब्रह्मा के एक दिन में कृष्ण भगवान एक बार आते हैं। द्वापर युग के अंत के समय में कृष्ण भगवान आते हैं। जैसे ही द्वापर युग बंद होता है, खत्म होता है, कलयुग प्रारंभ होता है, चैतन्य महाप्रभु भी अवतार लेते हैं। मतलब क्या है? ब्रह्मा के एक दिन में एक बार कृष्ण भगवान आते हैं, उसी एक दिन में चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं। और ब्रह्मा का एक दिन हम लोग अगर समझने का प्रयास करेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि उस एक दिन में जो चैतन्य महाप्रभु अभी आए हैं, हम इतने भाग्यशाली हैं कि आज से केवल 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जो है, स्वयं भगवान कृष्ण इस प्रेम रस को लोगों को प्रदान करने के लिए आए। तो ब्रह्मा के एक दिन में, दिन की बात कर रहा हूं, रात की अलग है, 14 मनु जन्म लेते हैं। एक दिन में 14 मनु होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए सवेरे से लेकर के हमारे रात तक 12 घंटे होते हैं, बाद में रात्रि के बाद दोबारा 12 घंटे होते हैं, टोटली 24 घंटे हम लोग कहते हैं। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे, 3 घंटे,
ब्रह्मा का दिन कैसे बीतता है? एक मनवंतर चला गया, दूसरा मनवंतर चला गया, इस प्रकार से है। तो ब्रह्मा के एक दिन में कितने मनु हुए? 14 मनु हुए। कृष्ण भगवान जो है, ये जो अभी का मनु है, एग्जैक्टली भगवान 7वें मनु के समय में कृष्ण भगवान आते हैं और चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो मान लीजिए अगर हम लोग 6ठे मनु के समय में रहते तो कृष्ण भगवान उस मनवंतर में नहीं आते हैं, 5वें में भी नहीं आते हैं, 4थे में भी नहीं, 3रे में भी नहीं, पहले में भी नहीं, 7वें मनवंतर में। इस मनु का नाम क्या है? 7वें मनवंतर के मनु का नाम वैवस्वत मनु। जब वैवस्वत मनु 7वें मनु आते हैं, उस मनु के समय में कृष्ण भगवान आते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं, और उस 7वें मनु के समय में हम लोग सब आए हैं। तो हम लोग कितने भाग्यशाली। अगर हम लोग 6ठे मनु के समय में आए होते तो चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण भगवान, उनके बारे में इतना हमें जो है ज्ञान नहीं रहता। 7वें मनु में भी आप जरा समझने का प्रयास कीजिए, बहुत थोड़े साल बीते हैं भगवान कृष्ण को आके अपनी लीला बंद करके गए हुए, और चैतन्य महाप्रभु को भी अपनी लीला समाप्त किए हुए। बहुत थोड़े साल बीते हैं। इस मनु की भी अगर हम लोग एज कैलकुलेट करें, 7वें मनु, तो हम लोग देखेंगे हम लोग बिल्कुल सही समय पर आए, बड़े भाग्यशाली। एक मनु जो होता है, एक मनवंत्र जिसे बोलते हैं, उसका समय होता है 71 दिव्य युग। मान लीजिए जो हमारे जो वैवस्वत मनु हैं, उनका पीरियड कितना है? 71 दिव्य युग। वो एक मनवंतर का समय होता है। इस मनवंतर में 71 दिव्य युग में से 27 दिव्य युग जा चुके हैं। मनु के, वैवस्वत मनु के 27 साल, उसके अपने 27 दिव्य युग समाप्त हो चुके हैं। 28वें दिव्य युग में, 28वां जो दिव्य युग होता है, उस दिव्य युग के द्वापर के अंत में कृष्ण भगवान आते हैं, और जब द्वापर युग खत्म होता है और कलयुग प्रारंभ होता है, उस समय चैतन्य महाप्रभु, इमीडिएटली उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आते हैं। दिव्य युग का मतलब जरा समझिए, कोई छोटी बात नहीं है। दिव्य युग का मतलब होता है, एक दिव्य युग मतलब है सतयुग भी आ गया, त्रेता भी आ गया, द्वापर युग भी आ गया, कलयुग भी आ गया। ये 4 युग मिला करके एक दिव्य युग है। किसी को जानकारी है एक दिव्य युग हमारे कितने युगों के बराबर है? कलयुग कितने सालों का होता है? 4,32,000। उसके पहले वाला युग द्वापर युग, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो द्वापर युग मिल जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा? त्रेता युग। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सतयुग। इन चारों को बाद में अगर जोड़ देंगे 43,20,000 ईयर, 43,20,000 साल, ये जो है एक दिव्य युग होता है। तो इस प्रकार के वैवस्वत मनु के
27 दिव्य युग जा चुके हैं। 28वें दिव्य युग 28वें दिव्य युग अभी समाप्त होने वाला है। 28वें दिव्य युग की समाप्ति के समय में कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु आते हैं। कैसे खत्म होने वाला है? क्योंकि खत्म कब होता है? सतयुग जा गया, त्रेता गया, उसके द्वापर के अंत में कृष्ण आए, कलयुग के प्रारंभ में चैतन्य महाप्रभु आए, और अब कलयुग खत्म होने के बाद में 28वां दिव्य युग भी इस मनु का चला जाता है। 29th मनयुग जब नेक्स्ट आएगा उनका दिव्य युग, उसमें अगर हमने जन्म लिया होता तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के बारे में जो हम लोग अभी इतनी जानकारी से जान सकते हैं वो हमारे पास में नहीं होता। तो एक्चुअली हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि जिस मनवंतर में, जिस समय में कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु दोनों आए हैं, उस समय में प्रैक्टिकली उसी कलयुग में, जिस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए हैं, नहीं तो बहुत सारे कलयुग चले गए हैं, उसी कलयुग में और इससे पहले वाले द्वापर युग में कृष्ण भगवान आए हैं, उसी में हम लोगों ने जन्म लिया है। तो अपना भाग्य समझ करके हमें सही प्रकार से भगवान की भक्ति जो भगवान ने प्रदान की है उसका सही प्रकार से उपयोग करके अपने जीवन को हमें सार्थक बनाना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु जो हैं कृष्ण से भी ज्यादा दयालु बताए जाते हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। जो कृष्ण ने द्वापर युग में आकर के भी हमें प्रदान नहीं किया, जिसके लिए कृष्ण भगवान ने कंडीशंस रखी, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, वो भगवान का कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु बिना क्वालिफिकेशन के पतित पावन हेतु तव अवतार। पतितों के पास में जो पतित है, गिरा हुआ है, उसके पास में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चैतन्य महाप्रभु अनक्वालिफाइड को, सबसे अनक्वालिफाइड को भी कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे जीवन में अगर हम लोग देखें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। हमारे जीवन में अगर हम लोग खोज करके देखें प्रैक्टिकली कोई अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, ये केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा मात्र है, उनकी दया मात्र है। तो चैतन्य चरितामृता में एक बहुत बढ़िया श्लोक है जिसमें चैतन्य महाप्रभु उनकी दया और किस प्रकार से सबसे उत्तम भगवान का कृष्ण प्रेम हमें जो प्रदान कर रहे हैं, जो अनंत काल से भगवान कृष्ण ने प्रदान नहीं किया था, वो खजाना भगवान के पास में अवेलेबल है, उत्तम खजाना, लेकिन भगवान ने उस खजाने की तिजोरी खोली नहीं थी। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान ने उस खजाने को खोल दिया है और उसकी बाढ़, उसकी फ्लड चैतन्य महाप्रभु ने सब जगह फैला दी। ये बड़ा अद्भुत है, उसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। बड़ा सुंदर श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में। एक्चुअली वासुदेव घोष जो चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे, वो अपने एक सरल गीत में, बंगाली का गीत है, उसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं कि अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते, यदि गौर न होते तबे की होइतो। अगर चैतन्य महाप्रभु ने अवतार नहीं लिया होता तब क्या होता? हमारे जैसे मूर्ख प्राणियों का, उनका क्या होता? के मानो धरिताम दे
हमारे लिए तो जीवन जीना भी, इस लाइफ के अंदर में जो प्राण है वो प्राण रखना भी मुश्किल हो जाता। के मानो धरिते धरिताम दे, इस देह के अंदर में प्राण को रखना भी अत्यंत मुश्किल होता। क्यों? क्योंकि बिना भगवत प्रेम के ये जीवन जीते हुए भी मृत है। अभी उदाहरण के तौर पर भागवत में उदाहरण दिया है कि एक लोहार होता है, लोहार मतलब जो लोहे का काम करता है, उसके पास में एक बेल्लो होता है। बेल्लो मतलब जिससे फूंक मारी जाती है, आग को बढ़ाने के लिए उसमें फूंक मारी जाती है, हवा छोड़ी जाती है, पंप जैसा होता है वो। हम जैसा हमारा हृदय सांस लेता है, भक 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 भक, इसी प्रकार से लोहार जो होता है उसका जो बेल्लो होता है वो भी ऐसे आवाज करता है, धस धस धस, तो उसमें भी बहुत आवाज आती है। वो भी लगता है कि वो भी सांस ले रहा है, लेकिन उसमें प्राण नहीं। उसी प्रकार से हमारा शरीर सांस ले रहा है, अगर इसमें कृष्ण भक्ति नहीं है ये भी एक मृत जीवन के बराबर है। इसलिए वो कह रहे हैं अगर गौर ना हो तो, अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते, के मानो धरिताम दे, इस शरीर के अंदर में प्राण भी नहीं होते। प्राण मतलब होते थे लेकिन बिल्कुल मृत के बराबर होते। क्यों? राधार महिमा, राधा की महिमा, कृष्ण की महिमा, प्रेम रस सीमा, और जो प्रेम की अनलिमिटेड, जो अंतिम लिमिट है, जो प्रेम की चरम सीमा है, जगते जानोते के, उसको जगत में कौन जान सकता था? एक्चुअली हम लोग देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु से पहले राधा कृष्ण प्रेम के बारे में, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम के बारे में प्रैक्टिकली लोगों को ज्ञान नहीं। तो इसलिए वासुदेव घोष कहते हैं यदि गौर न होय तो तबे की होय तो, के मान धरी ताम दे, राधार महिमा प्रेम रसा सीमा, जगत जानोत के। तो इस जगत में जो है राधा कृष्ण की महिमा, उस प्रेम की महिमा को कौन हमें प्रदान करता था? हम इस जीवन को भी भार के रूप में केवल संभाल सकते थे, अन्यथा उसमें एक्चुअल प्राण नहीं रहते थे। तो ये जो है इसके बारे में चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, वो हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अनार्पिता चरिम चिराट करुणा अवतीर्ण कलौ, समर्पयुतुम उन्नतोज्वलाम रसाम स्वभक्ति श्रियाम, हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वसच्चिनंदना। तो उसमें बताया है अनर्पिता चरिम चिराट। चिराट का मतलब होता है चिरकाल, बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक, यहां तक कि कृष्ण के आने के बावजूद भी बहुत लंबे समय तक अनार्पिता। अनार्पिता का मतलब लोगों को प्रदान नहीं किया गया था, भगवान ने खजाने को लॉक करके रखा हुआ था। अनार्पिता चरिम चिराट, बहुत लंबे समय तक जिसको अर्पण नहीं किया गया हो। करुणा अवतीर्णयः कलौ, इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? करुणा के साथ में अवतीर्ण कलौ, इस कलयुग में अवतार लिया। क्यों अवतार लिया? क्योंकि भगवान का खजाना प्रेम, कृष्ण प्रेम जो है अत्यंत दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक भगवान ने किसी को बांटा नहीं था। आगे कहते हैं किस लिए जन्म लिया? समर्पयितुम
लोगों को प्रदान करने के लिए, समर्पयितुम मीन्स पूर्ण रूप से, अर्पिता मतलब प्रदान करना, समर्पिता उसमें से भगवान ने कुछ रखा नहीं, थोड़ा बहुत रख लेता हूं, थोड़ा देता हूं, नहीं, पूर्ण रूप से भगवान ने अपना खजाना लोगों को बांटने के लिए, इस कृष्ण प्रेम को बांटने के लिए अवतार लिया, समर्पितुम। और वो खजाना क्या है? कोई ऑर्डिनरी खजाना नहीं है, उन्नतोज्ज्वला। प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं उन्नतो उज्ज्वला रसाम, जो सबसे उन्नत है, सबसे उत्तम है, सबसे टॉप मोस्ट जो भगवान की भक्ति है। क्योंकि भगवान की भक्ति में भी बहुत सारे विभाग हैं, विधि भक्ति है, भाव भक्ति है, उससे सबसे ऊपर कौन सी है? प्रेम भक्ति है। तो जो सबसे उत्तम भक्ति है वो प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने जो है अवतार लिया। और वो चैतन्य महाप्रभु कौन है? हरि ही, वो स्वयं हरि है, स्वयं कृष्ण है। लेकिन कलयुग में पुरटा सुंदरा द्युति कदम्बा संदीपिता, चैतन्य महाप्रभु जो है, पुरटा मतलब होता है गोल्ड, सुंदरा, भगवान जो है, हम लोग सब सोने के पीछे भागते हैं, सोने का कलर हमें बहुत पसंद आता है, वह सोने का बना हुआ है। सोने से भी जो भगवान, जिनका रेडियंस, जो भगवान की जो कांति है, जो सोने से भी बढ़कर के है, वो चैतन्य महाप्रभु जिन्हें गोल्डन अवतार कहा जाता है, उन्होंने अवतार लिया कलयुग में। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु व सच्चिनंदना। ऐसे सची पुत्र जिन्होंने सची माता के घर में जन्म लिया, तुम्हारे हृदय में, हृदय के कोर में, बाहरी रूप में नहीं। हम लोग बाहरी बाहर बिठा लेते हैं, मेहमान को बाहर बिठाया जाता है, करेक्ट है? उनको हृदय के इनसाइड कोर में हमेशा चैतन्य महाप्रभु हमारे साथ में रहे, वो जो है यहां पर बताया गया। तो हम लोग एक्चुअली समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अंदर में, इस समय में जो उन्होंने कृष्ण भक्ति प्रदान की है, वो कोई भी अवतार ने, भगवान के बहुत असंख्य अवतार हैं, किसी भी अवतार ने इस प्रकार की जो है भगवान की भक्ति की जो है, जो फ्लड जो उन्होंने प्रैक्टिकली एक प्रकार से बाढ़ के रूप में जो है बहा दी है, किसी भी भगवान के अवतार ने, स्वयं कृष्ण ने भी नहीं उस प्रेम भक्ति को बांटा है। तो चैतन्य चरितामृत में इसके बारे में आगे बताया गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, भगवान की भक्ति चार प्रकार से भगवान की भक्ति की जाती है। कुछ भक्त लोग भगवान का जो है शांत रस में भगवान की भक्ति करते हैं, दास्य में करते हैं, साख्य में करते हैं, वात्सल्य में करते हैं, और फाइनली श्रृंगार माधुर्य रस में करते हैं। 5 है, एक्चुअली 4 एक्टिव हैं, एक एक्टिव नहीं मानी जाती है। जो शांत रस है उसमें प्रैक्टिकली आदान प्रदान नहीं, इसलिए प्रैक्टिकली 4 मानी जाती है, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। माधुर्य इसमें उत्तम माना जाता है। उस माधुर्य रस को प्रदान करने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो है माधुर्य भाव में, राधा रानी के भाव में स्वयं कृष्ण उन्होंने अवतार लिया। तो आगे वो कहते हैं कि किस प्रकार से भगवान जब वो द्वापर युग में अपनी लीला समाप्त करके जा रहे थे, तब भगवान ने विचार किया। क्या विचार किया? बड़ा सुंदर वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसमें देते हैं। कहते हैं, चिराकाल नहीं करी प्रेम भक्ति दाना,
भक्ति बिना जग तेरा नहीं अवस्थाना। वही सेम, बहुत समय तक चिरकाल नहीं करी प्रेम भक्ति दान। इस प्रेम भक्ति का दान मैंने बहुत समय तक नहीं किया है। कौन सोच रहा है? कृष्ण। कृष्ण जो है अपनी लीला समाप्त करने के बाद में सोच रहे हैं कि बहुत समय हो गया है, मैंने ये प्रेम भक्ति जो है इसका दान नहीं किया है, और इस प्रकार की भक्ति के बिना जगत का उद्धार नहीं है, उसका अस्तित्व भी यूजलेस है। जो प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं, भक्ति बिना जगतेरा नाही अवस्थाना, उसके बिना इस जगत का मूल्य ही नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है, जो अत्यंत दीर्घ काल से मैंने भक्ति प्रदान नहीं की है, उसे मैं अब प्रदान करना चाहता हूं। आगे सोचते हैं कृष्ण भगवान, सकल जगते मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ते व्रज भावे पाइते नहीं शक्ति। बहुत समय से लोग भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन कौन सी भक्ति कर रहे हैं? रेगुलेटेड भक्ति। बहुत ही आदर सम्मान के साथ, वेनरेशन के साथ, ऑ एंड रेवरेंस के साथ उस प्रकार की भक्ति लोग कर रहे हैं। लेकिन उस प्रकार की भक्ति से व्रज की भक्ति प्राप्त नहीं होती है। व्रज की जो गोपियां हैं, उनका जो प्रेम है वो प्राप्त होने वाला नहीं है। बाकी प्रकार की भक्ति से हमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन गोलोक वृंदावन की भक्ति, व्रज भूमि की भक्ति, वो हमें प्राप्त नहीं होने वाली है। तो ये सब कौन विचार कर रहे हैं? कृष्ण भगवान विचार कर रहे हैं कि बाकी लोग भक्ति करते आए हैं, लेकिन प्रेम भक्ति जो गोपियों की भक्ति है, जो अत्यंत उन्नत भक्ति है, वो अभी तक मैंने प्रदान नहीं की है। वो मैं अब उसे प्रदान करना चाहता हूं। आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, युग धर्म प्रवर्तयमु नाम संकीर्तना, चारि भाव भक्ति दिया नचायमु भुवना। तो कहते हैं, आई शैल पर्सनली इनॉग्रेट द रिलीजन ऑफ द एज। इस युग का धर्म, युग धर्म, उसको स्वयं स्थापना करने के लिए नाम संकीर्तन, कांग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ होली नेम, उसकी स्थापना करने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। आई शैल मेक द वर्ल्ड डांस इन एक्सटेसी, चारि भाव भक्ति दिया नचाऊं भुवना। ये पूरे चारों के चारों रस लोगों को प्रदान करके सारे भुवन को, सारे जगत को मैं भाव के साथ नचाना चाहता हूं। एक्सटेसी में जब हमें आनंद होता है तो हम लोग क्या करते हैं? आनंद के बाद में हम लोग नाचते हैं। तो कहते हैं, मैं ये चारों भक्ति का आनंद लोगों को प्रदान करना चाहता हूं, ताकि आनंद के साथ में लोग जो हैं नाचें संकीर्तन में। आपनी करिमु भक्ति भावा अंगीकारे, आपनी आचारी भक्ति शिखाई मुसवारे। तब भगवान ने विचार किया, सबसे बढ़िया तरीका क्या है? लोगों को ये भक्ति प्रदान करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? मैं स्वयं भक्त के रोल में जाऊंगा, मैं टीचर बन करके जाऊंगा। स्वयं अपने आप किस प्रकार से भगवान की भक्ति की जाती है, राधा रानी ने किस प्रकार से भगवान कृष्ण की भक्ति की, गोपियों ने भगवान की भक्ति किस प्रकार से की, मैं स्वयं जाकर के लोगों को सिखाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कृष्ण के रूप में नहीं जाऊंगा। कृष्ण के रूप में मैं सुप्रीम मास्टर हूं, लेकिन राधा रानी के रूप में मैं सुप्रीम सर्वेंट हूं। मैं उस रूप में जाकर के भगवान की भक्ति किस प्रकार से की जाती है लोगों को सिखाना चाहता हूं। तो ये जो है भगवान ने एक जो है विचार किया। तो आगे कहते हैं, एत भावी कलिकाले प्रथम संध्याया
अवतीर्ण हैल कृष्ण आपनी नदियाया। जैसे दिन के अंदर में कितनी संध्या होती है? 3 संध्या है। सवेरा होता है, जब अर्ली मॉर्निंग, रात खत्म होती है, सवेरा शुरू होता है। सवेरा प्रारंभ हो गया, बाद में दोपहर आता है, बाद में शाम, रात आने वाली होती है। इसी प्रकार से कलयुग में भी 3 संध्या होती है, मिडल, बिगिनिंग, एंड। चैतन्य महाप्रभु कलयुग की प्रथम संध्या, पहली संध्या में उन्होंने सोचा मैं अवतार लेता हूं। एत भावी कली काले प्रथम संध्याया अवतीर्ण हैले कृष्ण आपानी नदियाया। कहां पर भगवान ने अवतार लिया? नदिया में। चैतन्य सिंहेर नवद्वीपे अवतार, सिंह ग्रीव सिंह वीर्य सिंहेर हुंकार। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को यहां पर सिंहावतार के रूप में भी बताया गया है। सिंह ग्रीवा चैतन्येर सिंहेरा। चैतन्य महाप्रभु जो है, लॉयन लाइक फॉर्म ऑफ लॉर्ड चैतन्य हैज अपीयर्ड इन नवद्वीपा। भगवान के कंधे बिल्कुल शेर की तरह है, शक्ति शेर की तरह है, और उनकी आवाज भी शेर की तरह है। जब शेर अपीयर होता है तो जानवर लोग भाग जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु रूपी सिंह ने जब अवतार लिया है, कलयुग रूपी जानवर जो है, कलयुग के जितने भी दोष हैं सब भाग जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। जब सिंह गर्जन करता है जोर से तो सारे के सारे जानवर डर के मारे भाग जाते हैं। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब सिंह रूपी जो है कांग्रीगेशनल चैंटिंग की गर्जन करते हैं तो जितने भी हमारे दोष हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, ये सारे दोष भाग जाते हैं। तो इसलिए यहां पर चैतन्य महाप्रभु को जो है सिंह का रूप बताया गया है। और एक्चुअली अद्वैता आचार्य, उनका हमें जो है बड़े ही हृदय के साथ में जो है अपना धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने कलयुग की स्थिति देखी और उनकी वजह से चैतन्य महाप्रभु, भगवान का विचार जरूर था, लेकिन अद्वैता आचार्य उन्होंने जो है कलयुग की स्थिति देख करके भगवान को जो है इस धरती पर बुलाया। तो आगे बताया है कि किस प्रकार यहां तक कि जो कलयुग के भयंकर जानवर हैं उनको हाथी से कंपेयर किया गया है। हाथी भी बहुत शक्तिशाली है, हाथी कोई कम शक्तिशाली नहीं है, लेकिन जब शेर गर्जन करता है हाथियों का झुंड भी बिखर जाता है, वो भी डर के भाग जाते हैं। ये यहां पर बताया गया कि कलयुग में जो फॉल्ट्स हैं वो हाथी के बराबर है, कलयुग के दोष, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु हुंकार करते हैं तो ये बड़े बड़े दोष जो हाथी के बराबर हैं वो भी भाग जाते हैं। तो कैसे बताया है? सेई सिंहा वसुक जीवेर हृदय कंदरे कलमश द्विरदा नाशे यन्हार हुंकरे। May that lion be seated in the core of heart of every living being. Thus with his resounding roar may he drive away one's elephantine vices. चैतन्य महाप्रभु के हुंकार से हमारे जो हाथी के बराबर बड़े बड़े हाथी, बहुत भारी है, जो इतने भारी भारी दोष हैं उन सब का भी विनाश हो जाएगा। प्रथम लीलाया तानरा विश्वांभरा नामा भक्ति रसे भरीला धरीला भूत ग्रामा। तो जब प्रथम लीला में चैतन्य महाप्रभु की भी लीला को 3 भागों में बांटा जाता है, आदि, लास्ट की अंत, बीच की मध्य। प्रथम लीला में, अपनी शुरुआत की लीला में, आदि लीला में
चैतन्य महाप्रभु का नाम क्या था? विश्वाम्भरा। क्यों उनका नाम विश्वाम्भरा था? विश्वाम्भरा का मतलब क्या होता है? विश्वाम्भरा का मतलब जो सभी को, पूरे विश्व को आश्चर्य देता है, विश्वाम्भरा। क्यों उन्हें विश्वाम्भरा कहा जाता है? क्योंकि भगवान भक्ति, प्रेम भक्ति को सभी जीवों को प्रदान करके भगवान कृष्ण का आश्रय प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम विश्वाम्भरा है। तो वो सोचने लगे कि मेरा नाम विश्वाम्बर कहा गया है। प्रभु कहे आमी विश्वाम्बरा नाम धरी, नाम सार्थक है यदि प्रेम विश्व भरी। मेरा नाम विश्वाम्बर बताया गया है, लेकिन मेरा नाम सार्थक तभी होगा जब मैं पूरे संसार को, विश्व को प्रेम रूपी सागर से भर दूंगा, तब मेरा नाम सार्थक होगा। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो है क्वालिटी के अनुसार नाम नहीं दिया जाता है। प्रभुपाद कहा करते थे, काना छेला नाम पद्मलोचन। काना मतलब एक आंख उसकी बिल्कुल खराब है, लेकिन उसका नाम पिताजी ने प्रेम से क्या रख दिया है? पद्मलोचन, जिसकी आंखें कमल के बराबर है। तो नाम पद्मलोचन है, लेकिन आंख से उसको दिखता नहीं है, वो नाम का फायदा नहीं है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सोचा मेरा नाम विश्वाम्बर है, अब उस नाम को अगर सार्थक करना है तो मुझे क्या करना है? इस कृष्ण प्रेम को पूरे विश्व में बांटना है, जिसके द्वारा सारे प्राणी भगवान कृष्ण की भक्ति का आश्रय ले सके, उन्होंने सोचा। तो उसके लिए उन्होंने एक आइडिया लगाया कि मुझे क्या करना पड़ेगा बांटने के लिए। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, इस धरती पर वो प्रेम का फ्रूट, प्रेम का बीज, फ्रूट आने के पहले बीज लगाना है, वो बीज मैं इस धरती पर रोपण करूंगा। रोपण करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक गार्डनर का काम करना पड़ता है, माली का काम करना पड़ता है। करेक्ट है क्या? अगर आप एक पेड़ लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? जमीन देखनी है, जमीन में जाकर के खुदाई करनी है, अच्छी मट्टी डालनी है, खाद डालनी है। बाद में अगर आप उसमें बीज लगाएंगे, बढ़िया पेड़ उगेगा। अभी जैसे हमारा जो यहां पर जमीन है उसमें बहुत पत्थर है, यहां पर हम लोग ज्यादा पेड़ वगैरह नहीं लगा सकते। इसको सही प्रकार से करने के लिए गार्डनर को क्या करना पड़ता है? अच्छी मट्टी डालनी है, खाद डालनी है, तब जाकर के उसमें बढ़िया पेड़ उग सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या किया? उन्होंने विचार किया कि विश्वाम्बर के रूप में मुझे क्या करना है? एक माली का काम करना पड़ेगा, माली का काम करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है? कृष्ण प्रेम इस संसार में उसका बीज लगाना है। बीज लगाने के बाद में वो बीज जब बड़ा पेड़ बनेगा, उसमें फ्रूट्स लगेंगे, फल लगेंगे। बाद में माली के रूप में इन फलों को बांटूंगा। बाकी सभी भक्तों से भी निवेदन करूंगा, मैं कितने फ्रूट्स को बांटूं, आप सभी लोग इन फलों को लोगों को प्रदान करो। तो चैतन्य महाप्रभु देखिए सारा काम अपने आप कर रहे हैं। बीज लेकर के आए, धरती पर रोपण किया, सींच भी रहे हैं, उसमें पानी भी डाल रहे हैं, पानी डाल के उसको बड़ा भी कर रहे हैं, उसमें तना, बड़े बड़े ब्रांचेस आ रहे हैं, और बाद में उसमें से फल निकाल करके खुद चख रहे हैं, और बांटने का काम भी स्वयं चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। तो ये विचार कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? प्रभु कहे, ये हो गया था, एता चिंता लैला प्रभु मालिकार धर्मा नवद्वीपे आरंभीला फलोदयान कर्मा। तो कहां पे भगवान ने सबसे पहला उसका बीज रोपण किया? फलों का उद्यान भगवान ने कहां लगाया? नवद्वीप में भगवान ने लगाया, और वहां से उसको
बांटना शुरू किया। एक्चुअली हम लोग देख सकते हैं वहां पर बाढ़ भी जो है, गंगा नदी की बाढ़ वहां से आती है और धीरे धीरे पानी फैलता है, बाकी जगहों में पानी फैलता है। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम वहां से भगवान ने उसकी स्थापना की और उस जगह से सब जगह को भगवान ने इसको जो है वितरित करना, बांटना शुरू किया। श्री चैतन्य मालकार पृथ्वी ते आनी भक्ति कल्पतरु रोपिला सिंची छपानी। तो भगवान ने एक बड़ा स्पेशल कार्य किया। एक्चुअली कृष्णा प्रेम गोलोक वृंदावन की प्रॉपर्टी है, लेकिन भगवान बड़ा दयालु है। जैसे भगवान ने अपने भक्त के लिए पारिजात का पेड़, जो हमारे धरती की प्रॉपर्टी नहीं है, भगवान ने इंद्र से युद्ध करके भी पारिजात का पेड़ भगवान ला करके जो है भगवान ने यहां पर लगाया। करेक्ट। इसी प्रकार से भगवान ने ये भगवत प्रेम जो गोलोक वृंदावन धाम की प्रॉपर्टी है, वो भगवत प्रेम भगवान वहां से इंपोर्ट करके भगवान यहां पर लाए। भगवान ने वहां से इंपोर्ट किया है गोलोक वृंदावन धाम। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर, शायद उनका ही सॉन्ग है, वो कहते हैं गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना। हरि नाम संकीर्तन यहाँ की प्रॉपर्टी नहीं है। ये मत सोचो जो हरे कृष्ण मंत्र हम लोग बोल रहे हैं ये हमारे मुंह से निकल रहा है। ये हमारा मुंह केवल एक इंस्ट्रूमेंट है। ये प्रॉपर्टी कहां से आई है? गोलोक वृंदावन धाम से आई है। जैसे रेडियो में कमेंट्री, अभी क्रिकेट का जमाना चल रहा है, कमेंट्री देश में कहीं पर चल रहा है, वहां से कमेंट्री छोड़ी जाती है, हम लोग यहां पर बैठ करके ले सुन सकते हैं। करेक्ट है। इसी प्रकार भगवान का ये दिव्य हरि नाम जो है कहां की प्रॉपर्टी है? गोलोक वृंदावन धाम की है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बड़े ही कृपा के साथ में वो पेड़ भगवान जो है भक्ति का इस संसार में नवदीप धाम में ला करके उन्होंने लगाया। श्री चैतन्य मालिकार पृथ्वी आनी भक्ति कल्पतरु रोपिला सिंची छपानी। तो भगवान ने उसका बीज लगाया और रोपिला मतलब उसको लगाया, उसके बीज को जमीन में लगाया। सिंची इच्छा पानी, अपनी इच्छा के पानी से भगवान ने उसे सींचा। तो आगे बताया जाता है जय श्री माधवेंद्रपुरी कृष्ण प्रेमपुरा भक्ति कल्पतरुरा तेन हो प्रथमांकुरा। बीज लगाने के बाद सबसे पहले क्या होता है? अंकुर फूटता है। तब हम लोग कहते हैं वाह, अब जो है पेड़ आ गया है, अब पेड़ शुरू होगा। नहीं तो मान लो बीज जमीन में लगा दिया, पानी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, लेकिन फूट ही नहीं रहा है, बाहर ही नहीं निकल रहा है, तो बड़ा पेड़ कहां से होगा? सबसे पहले उसमें अंकुर फूटता है। करेक्ट। अंकुर को क्या बोलते हैं कन्नड़ में? मोड़के। तो सबसे पहले वो फूटता है, बाद में धीरे धीरे पेड़ बड़ा होता है। तो सबसे पहला अंकुर जो है माधवेंद्रपुरी के रूप में फूटा। ऑल ग्लोरीज टू श्री माधवेंद्रपुरी, द स्टोर हाउस ऑफ ऑल डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा। He is desire tree of devotional service, and it is in him seed of devotional service first fructified. ये बीज का अंकुर सबसे पहले माधवेंद्रपुरी के रूप में अंकुरित हुआ। बाद में कहते हैं श्री ईश्वरपुरी रूपे अंकुर पुष्ट हैला आपने चैतन्य माली स्कंद उपाजीला। अंकुर फूट गया माधवेंद्रपुरी के रूप में। बाद में उसको ताकत पुष्ट होइला,
और ज्यादा इंकरेजमेंट, और ज्यादा उसके अंदर में जो है जीवन कहां से आया? ईश्वरपुरी के रूप में। द सीड ऑफ डिवोशनल सर्विस नेक्स्ट फ्रक्टिफाइड इन फॉर्म ऑफ श्री ईश्वरपुरी, एंड देन द गार्डनर हिमसेल्फ चैतन्य महाप्रभु बिकेम द मेन ट्रंक ऑफ द ट्री ऑफ डिवोशनल सर्विस। अंकुर फूटा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उसका मेन तना है। मेन जो ट्रंक बोलते हैं, ट्रंक, ब्रांचेस अलग बात है। पूरा पेड़ किसके ऊपर खड़ा होता है? ट्रंक के ऊपर खड़ा होता है। ट्रंक नहीं रहेगा तो झुक जाता है, इधर उधर गिरेगा। केवल ब्रांचेस से काम नहीं चलता, मेन ट्रंक। तो भक्ति लता के मेन ट्रंक, इस पेड़ के मेन ट्रंक चैतन्य महाप्रभु स्वयं है। निजा चिंतया शक्तये मालिहन स्कंदहया सकल साकार से स्कंद मूलाश्रया। By his inconceivable power, the Lord became the gardener, the trunk and the branches simultaneously. ट्रंक भी भगवान बने और जितनी भी ब्रांचेस निकली भगवान बने। बाद में उपशाखा वो अलग है। मेन ब्रांचेस चैतन्य महाप्रभु हैं, मेन ट्रंक चैतन्य महाप्रभु हैं। अंकुर फ्रक्टिफाई हुआ सबसे पहले माधवेंद्रपुरी, और उसके बाद में उसको जो है पोषण मिला ईश्वरपुरी। बाद में चैतन्य महाप्रभु मेन ट्रंक बने, ब्रांचेस बने, स्वयं गार्डनर बने, और भगवान ने जो है इस पेड़ को सींचना प्रारंभ किया, शुरू किया। तो और एक 5 मिनट में हम लोग जो है समाप्त करेंगे, ऑलरेडी टाइम हो चुका है, बाद में कल समझेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु का सबसे कॉन्फिडेंशियल रीजन, काफी भगवान के जो हैं कारण होते हैं, किस कारण से भगवान इस धरती पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने अवतार लिया है। बाहरी कारण रहते हैं, आंतरिक कारण है। सबसे कॉन्फिडेंशियल रीजन जो है चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि स्वयं कृष्ण भगवान ईश्वर के रूप में, परमेश्वर के रूप में भक्ति रस को नहीं चख सकते। भगवान को भी लगता है मैं संपूर्ण हूं, लेकिन बिना भक्ति भाव के चखे हुए कुछ मुझे अधूरा लगता है। मैं भी उसे टेस्ट करना चाहता हूं, नहीं तो मुझे में भी पूर्णता नहीं होगी, मेरे में भी कुछ अभाव रहेगा, कुछ कमी रहेगी। ये भगवान ने सोचा, न केवल लोगों को प्रदान करने के लिए, न केवल टीचर बनके कि मैं टीचर बनके जाऊंगा, भक्त का रूप लूंगा, लोगों को, भक्तों को सिखाऊंगा। भगवान स्वयं सोच रहे हैं मैं भी चखना चाहता हूं। आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेस्ट, अदरवाइज आई एम ऑल्सो इनकम्प्लीट, नहीं तो मैं भी पूर्ण नहीं। तो उसको चखने के लिए, टू रिलिश एंड टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ श्रीमती राधा रानी, राधा रानी का भाव चखने के लिए, राधा रानी की पोजीशन को समझने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु राधा भाव द्वितीय, भगवान जो है राधा के भाव में भगवान ने अवतार लिया। तो ये एक कारण है। भगवान सोचते हैं, लॉर्ड चैतन्य wanted to experience the bliss tasted by Radha, where Radha feels more pleasure. Actually, भगवान सच्चिद आनंद है, करेक्ट, आनंद के भंडार है, लेकिन भगवान देख रहे हैं कि राधा को मेरे से भी ज्यादा आनंद है। मतलब क्या है, भगवान की भक्ति में एक्चुअली भगवान से ज्यादा आनंद है। तो भगवान ने ऐसा विचार किया कि मैं आनंद का भंडार हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि राधा रानी में मेरे से भी ज्यादा आनंद है। सो उसको चखने के लिए चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं धरती पर उन्होंने जो है
पधारे। और हम लोग जानते हैं कि टीचर के रूप में बाकी लोगों को भी प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जो है इस धरती पर उन्होंने अवतार लिया। तो आगे की लीला हम लोग जो है आगे के कल की क्लासेस में हम लोग करेंगे। प्रश्न आप पूछ सकते हैं एक एक करके। ये कुछ पूछ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। Yes. 5,000 years. Correct. In between this 5,000 and 500, 4,500 years into there, no? Yes. Is that vacuum or Krishna was there in this period also? No, no. Vacuum means just like, see, the Lord, when he is winding off his pastime, then this question was asked. जब भगवान अपनी लीला समेट के जा रहे थे, तब ये प्रश्न किया गया था कि धर्म किसकी शरण में गया? तब बताया जाता है कि भागवत की शरण में। इमीडिएटली 5000 साल पहले जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपनी लीला इस संसार से भगवान छोड़ करके गए, तुरंत वेद व्यास ने भागवत की रचना की और हमें ये प्रदान किया भागवत। सो डेफिनेटली इवन दो कृष्णा इज पर्सनली नॉट देयर इन द फॉर्म ऑफ भागवता, द लॉर्ड इज स्टिल पर्सनली प्रेजेंट, देयर इज नो डिफरेंस। सो भगवान ने ग्रंथ अवतार लेकर के भगवान प्रेजेंट थे, बट टू डिस्ट्रीब्यूट द ब्यूटी, टू डिस्ट्रीब्यूट द रियल नॉलेज ऑफ भागवता, द रियल एसेंस ऑफ भागवता, चैतन्य महाप्रभु केम 500 years बैक। क्योंकि भागवत तो बहुत लोग पढ़ रहे थे 5000 साल पहले से भी, लेकिन तब भी लोगों को चैतन्य महाप्रभु पूरा दशम स्कंद में कृष्ण की लीला है, सब है, लेकिन फिर भी लोग जो है भगवान की भक्ति केवल विधि भक्ति के द्वारा, ऑ एंड रेवरेंस के द्वारा ही कर रहे थे। केवल माधवेंद्रपुरी आने के बाद में भगवान की माधुर्य भक्ति, प्रेम भक्ति जो है उसका पहला अंकुर फूटा। बाद में ईश्वरपुरी, बाद में चैतन्य महाप्रभु ने उसका पेड़ लगा करके बड़ा किया। तो डेफिनेटली जो ज्ञान भागवतम में है, जो उसकी चरम सीमा है, उसको प्रदान करने के लिए भी चैतन्य महाप्रभु को आना पड़ा। बट इट वॉज अवेलेबल, भागवतम वॉज अवेलेबल, इट वॉज रिटन 5000 years back. It is there from actually beginning, but Veda Vyasa wrote it around 5000 years. Any other question? बोलिए। भगवद गीता के अनुसार तो भगवान कृष्ण ने यही कहा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य परित्राणाय। तो उस समय में वो मेरा मुख्य उद्देश्य धर्म का स्थापना करना, दुष्ट का नाश करना है, उसी के लिए मैं अवतार हूं। तो अभी दूसरा। अच्छा, ठीक है, समझाते हैं। एक्चुअली सभी जीवों का असली धर्म क्या है, हमें यह समझना है। जीवेर स्वरूप होय नित्यर कृष्णदास, असली धर्म भगवान की भक्ति करना है। अगर लोग भगवान की भक्ति में नहीं लगे हैं, वो धर्म का नाश ही है ना। नाम के वास्ते हम लोग कहें मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, ये एक्चुअल धर्म नहीं है। एक्चुअल जीवन का धर्म क्या है? जब हम लोग भगवान की भक्ति सेवा में लगे हैं। तो जब प्राणी भगवान की भक्ति सेवा को छोड़ करके बाकी धर्म में लग जाता है, देश धर्म में लग गया, जाति धर्म में लग गया, तो वो धर्म का विनाश है, वो अधर्म है। तो जब भी धर्म की हानि होती है, भगवान अवतार लेते हैं। तो जब लोग बाकी के धर्मों में लग गए और भगवान की भक्ति छोड़ दिए, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु डेफिनेटली आए लोगों को असली धर्म में स्थापना करने के लिए। क्योंकि हमारा असली धर्म क्या है? उंगली का धर्म क्या है? असली धर्म पूरे शरीर की सेवा करना। उंगली को काट करके आप कहीं पर फेंक दो, कोई वैल्यू नहीं है। उंगली उसको हेल्दी जब कहा जाता है, हाथ को हेल्दी कब कहा जाता है? जब वो शरीर से जुड़ा है, जब शरीर की सेवा में लगा है। इसी प्रकार जीव जब भगवान की सेवा में लगा है, तभी हमारी हेल्दी स्टेट है, तभी हम लोग धार्मिक कहलाते हैं। अन्यथा सब अधर्म है। धर्म के नाम पर सब अधर्म है एक्चुअली। यहां पर समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।